आज का ये अवसर, हालांकि एक रूटीन प्रोसेस है ये, किसी भी कर्मचारी का प्रमोशन होता है और उसमें डिफरेंट स्टेज होती है, उसकी एक प्रक्रिया थी। ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मुझे वो सेम स्कूल मिल गया जहाँ पिछले 26 सालों से मैं कार्यरत हूँ, इसलिए ये खुशी 4 गुना बढ़ गई। और उसके बाद आप लोगों का जो प्रेम देखा, आप लोगों ने जो मुझे इस लायक समझा, उससे ये खुशी और भी ज़्यादा बढ़ गई, 4 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई। मैं तो हमेशा यही कहता रहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अगर मेरी कोई संपत्ति है, वो प्रॉपर्टी है मेरे स्टूडेंट्स, जिन्होंने निश्चित रूप से मुझे हमेशा मनोबल बढ़ाया, किया मुझे कि मैं आगे बढ़ूं, और प्रयास करता रहा। मैं इसी आशा में, जब मैं यहाँ आया था फर्स्ट टाइम, बहुत से लोगों ने मुझे डिमोरलाइज किया, कैसे कैसे गांव में जा रहे हो, वहाँ तो लड़ाई का, क्योंकि हम भी जानते थे मेड़ता रोड रहता था मैं, तो उस गांव में मेड़ता रोड में इस गांव की छवि बड़ी एक नेगेटिव छवि थी। कारण भी थे कुछ, क्योंकि थोड़ा सा शिक्षा का प्रचार प्रसार कम था, लोग लड़ाई में विश्वास करते थे ज़्यादा। तो मेरा जवाब उनको यही था कि कोई बात नहीं, स्कूल में तो स्टूडेंट्स मिलेंगे, वहाँ लड़ने वाला थोड़ी मिलेगा, तो मिलेगा तो उसको देखेंगे, समझेंगे, करेंगे कोशिश। और यहाँ आने के बाद में प्रयास शुरू किया। मैं याद करना चाहूँगा उन 4 बंदों को जिन्होंने मेरी जर्नी की शुरुआत में संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर के मेरा साथ दिया। हम 15 लोग थे यहाँ पे, प्राइमरी सेक्शन भी हमारे साथ था, एलिमेंट्री के टीचर्स भी थे। उस समय एक रूल्स हुआ करता था, सेकेंडरी सेटअप होने के बाद में एलिमेंट्री के जो टीचर्स होते हैं उनको चेंज कर दिया जाता था, उनका सेटअप चेंज कर दिया जाता था। तो 15 से हम रह गए 6 केवल। उस 6 में पीटीआई भी शामिल, अर्थात कहने का मतलब हमारे बहुत ही सम्माननीय शंकर जी सिरोही साहब का मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो उस 6 में शामिल। आमतौर पर राय ये होती है कि लोग पीटीआई को महत्व नहीं देते, पीटीआई क्या करेगा, पीटीआई को पढ़ाने का काम थोड़ी नहीं करता, वो तो अपना अनुशासन बना ले तो बड़ी बात। लेकिन मैं याद करना चाहूँगा उन 4 को, जिसमें शंकर जी पीटीआई साहब, एक ओम जी गौड़ हुआ करते थे, आप में से शायद कोई नहीं जानता उनको, पुराने जो बहुत श्री कृष्ण जी के लाइन में, हाँ ये बनवारी जी बैठे हैं, मनोहर जी वगैरह पढ़ते थे यहाँ। इसके अलावा एक हमारे सामाजिक के टीचर हुआ करते थे अशोक जी, और एक मोहनलाल जी बिश्नोई करके, ऐसा करके हम कुछ 6 नहीं बल्कि 5 ही थे, 5 ही बंदे थे। और फिर हमने एक दिन बैठ कर डिसाइड किया कि करना क्या है। तो ज्वाइन तो की अपन ने, अब यहाँ काम करने के लिए आए हैं, तो कुछ प्लानिंग के साथ काम किया जाए। और स्थिति बड़ी बिगड़ी हुई थी। जब हम लोग यहाँ आए थे तो बच्चे पासबुक खोल करके टीचर्स के सामने निकले करते थे, और परीक्षा चल रही है सामने बोलते थे। खैर जो भी हो, परिस्थितियाँ थी, तो एक डिसाइड किया माइंड में कि इस तरीके से हम नहीं चल पाएंगे, हमें कुछ करना चाहिए। और ये निश्चित था कि प्रयास किया जाए तो रिजल्ट आएंगे। और इसी आशा में उन 3-4 बंदों ने जो सहयोग किया उस दौरान, मैं समझता हूँ कि आज जिस मुकाम पर हम पहुँचे हैं, या मैं जहाँ पहुँचा हूँ अभी स्पेशली कहना चाह रहा हूँ, वो उन्हीं बंदों की वजह। अगर वो उस समय मेरा साथ नहीं देते या मुझे डिमोरलाइज करते, यार क्या करना है, चल रहा है चलने दो, चल रहा है, तो शायद मैं, या तो मुझे यहाँ से जाना पड़ता, अगर मेरा जमीर गवाह नहीं करता तो मुझे यहाँ से जाना पड़ता। लेकिन उनको मैं आज भी कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा उन 4 साथियों को, जिन्होंने उस समय कोऑपरेट किया। और कोऑपरेट किया गया, ज़बरदस्त कोऑपरेट किया। आपको एक बताना चाहता हूँ उसका एक एग्जाम्पल, कि सोशल स्टडी के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं कि सोशल स्टडी के टीचर्स तो क्या है कि चलो पढ़ा रहे हैं, लेकिन सोशल स्टडी के टीचर ने यहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए संघर्ष किया और अपने कपड़े में फड़वा लिए उसको, अनुशासन के। तो धन्यवाद देना चाहूँगा समय अशोक जी को, अरे बीकानेर के ओम जी गौड़ साहब, जो शहर के रहने वाले थे, डरपोक किस्म के आदमी होते हैं शहर के, लेकिन उन्होंने यहाँ बिल्कुल भी किसी प्रकार का भय शो नहीं किया। हालांकि मन ही मन में मुझे बातचीत करते
और अपना एक वो तकिया कलाम उनका पेट बर्ड जो था, यार नदीम की दिक्कत हो जाएगी यार, दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बस। एक दो बार किसी ने अपने इस जो रास्ता बीच का जाता है ना अपने विष्णुदास से उधर, उनकी वो लूना जो है, लूना पे वो जा रहे थे, लूना को पकड़ लिया किसी बच्चे ने। तो ऐसा करके वो मिशन चला, प्रयास किया। और उसके लिए सबसे पहले हमने कहा कि एक बार थोड़ा टाइट करने का, क्योंकि भय बिन प्रीत नाई रामायण कहती, मैं नहीं कहती, वो ग्रेट बुक कहती है। उस भय बिन प्रीत नाई वो पैटर्न अपनाया। थोड़ा इस बच्चों में एक भय पैदा होना चाहिए क्योंकि आप जो कर रहे हो वो गलत है। सिस्टम था, जो भी बच्चा अपीयर हो गया परीक्षा में पास, सबसे पहले अपने फेयर रिजल्ट दिया, पहला स्टेज था। पहले तो पढ़ाया खूब साल भर बढ़िया, और फिर उसके बाद फेयर रिजल्ट दे दिया। तो छठी क्लास में 50% बच्चे फेल हो गए, तो गांव में हंगामा हो गया पूरा। और इवन कि उसमें वो गर्ल्स भी फेल हो गई। तब तो कई हमारे गांव के जो बुजुर्ग थे वो तो आगे एकदम बिल्कुल, उन्होंने ये क्या हो गया, लड़कियां कोई फेल होती है? मैंने कहा लड़कियां भी तो पढ़ती है, फेल क्यों नहीं होगी? लड़के जैसे फेल होते हैं वो भी फेल होंगे, और लड़के पास होते हैं तो लड़कियां पास होगी, वो भी फेल हो रहे हैं तो वो भी फेल हो सकती है, इसमें क्या दिक्कत है? हालांकि खैर उनका माइंड सेट दूसरे टाइप का था उस समय, और मेरे लिए मुश्किल था उनको कन्विंस करना, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की। और बहुत सारे कह सकता हूँ मैं बुरी बातें भी मुझको सुननी पड़ी, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। और ये जो जज्बा है, काम करते रहो, ये मेरे पिताजी से मैंने लिया। खुद अपने सेवा काल के दौरान इतने कर्मठ थे, पूछो मत आप। नाइट ड्यूटी करके वो आते, 8 बजे घर में एंटर होते। कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी कोई शिकायत होती, कोई एप्लीकेशन लिखनी थी, क्योंकि उनकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी थी, वो जानकार अच्छे थे, और कर्मचारियों के हितों के लिए उन्होंने यूनियन ज्वाइन की थी। और यूनियन में ज्वाइन करने के बाद अपनी ड्यूटी के साथ कभी समझौता नहीं किया, और कर्मचारियों के हितों के लिए प्रयास किया। वो संस्कार मैंने अपने अंदर कोशिश की। हालांकि उनका मुकाबला हो नहीं सकता, कोशिश की जा सकती, तो उसी के तहत हमने प्रयास किया और चलता रहा, कोशिश करते रहे। काफ़ी विरोधों का सामना करना पड़ा। गांव के कई बुजुर्ग जो हैं वो विरोधी भी हो गए। फिर मैंने कहा ये तो बात गलत हो रही है, गांव का विरोध, बुजुर्ग अगर विरोधी हो रहा है तो समस्या ज़्यादा बढ़ेगी। फिर धीरे धीरे माहौल बनाया गया, स्टेप बाय स्टेप सुधार हुआ। और फिर उसके बाद तो फिर धीरे धीरे हमारे साथ जो टीम जुड़ती गई, आगे जो वो 4 जो लोग हैं, पीटीआई जी तो लगभग मेरे साथ 19-20 साल रहे, और बाकी जो बंदे थे हमारे साथ कई चले गए और नए जुड़े, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रयास किया। और धीरे धीरे हमने एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करना शुरू किया। हालांकि उसमें विरोध हुआ, क्योंकि एक बिगड़ी हुई व्यवस्था होती है, आप लोगों को जानकारी है, ये एक जनरल फैक्ट है और नेचुरल भी है। बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है, और उसके तहत हमने प्रयास शुरू किया। कारवां बढ़ता गया, नए लोग जुड़ते गए, और कई तो इतने बेहतरीन जुड़े। मैं बताना चाहूँगा, याद करना चाहूँगा उस टीम को जो हमारी 2007 से लेकर के और 12-13 तक की जो टीम थी। मैं समझता हूँ कि शायद उसने जो डेडिकेशन इस स्कूल के प्रति दिखाया वो वास्तव में काबिल तारीफ। उनमें से कई बंदे यहाँ नाइट स्टे भी करते थे, समय देते थे स्कूल को पूरा, और बच्चों के उनके दिमाग में ये था कि ये मेरा बच्चा है, मुझे इसको सुधारना। और फिर धीरे धीरे हमारी अचीवमेंट्स बढ़ती गई, और फिर रूटीन में आ गया स्कूल, और फिर उसके बाद यहाँ से रोजगार भी लोगों को लगने लगे। तो गाँव का एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना स्कूल के प्रति। और ये जो सारा भौतिक जो डेवलपमेंट देख रहे हैं हम, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारा श्रेय हम जो है, एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे गांव वालों के लिए। सही बात है, आज जो भी हो ये सब हमारे पास है, ये सब उन्हीं की दे। जितनी भी बुरी बुरी प्रशंसा की जाए, आभार व्यक्त किया जाए, कम हो। फिर धीरे धीरे चलता रहा। फिर मेरा व्याख्याता में प्रमोशन हुआ। एक बार तो मैंने फॉरगो करने का मानस बना लिया था कि नहीं जाएंगे, अब इस स्कूल को, स्वर्ग को छोड़कर कैसे जाएगा। तो धीरे धीरे फिर वो व्यवस्था भी बनी, वापस आगे चलता रहा। अब यहाँ फिर ही अटक गया मामला प्रिंसिपलशिप में, जाना पड़ गया, तो फिर समस्या हो जाएगी। कंफर्म था कि नहीं, और ये भी तैयार हो गए थे।
नहीं, मैं एक बार और जिक्र करना चाहता हूँ, मेरा 2003 में ही शायद प्रशासनिक अधिकारी में हो जाता सिलेक्शन, यानी हेडमास्टर बन जाता और बहुत ही बढ़िया मेरा रैंकिंग थी, परसेंटेज भी बढ़िया थे, लेकिन इंटरव्यू में क्या सिस्टम हुआ, क्या हुआ, जो भी हो, वेटिंग में डाल दिया। और उससे पहले वेटिंग में 200 बंदे भी क्लियर हुआ करते थे और मेरी 14th पोजीशन थी। लेकिन यहाँ जो बच्चे पढ़ते थे ना, उन्होंने पता नहीं कौन सी उल्टी वो माला फेरी प्रार्थना की है कि बस उनकी बात रह गई और वो अटका हुआ मामला चलता रहा और आखिरकार वो खत्म ही हो गया मामला। और वो मेरे लिए भी हित में ही रहा, मैं तो समझता हूँ। जो भी हो, उस समय तो बहुत बुरा लगा कि नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता, नहीं तो ये इतनी बढ़िया जो मेरी संपत्ति है वो मुझे कैसे प्राप्त हो। खैर जो भी हो, ये क्रम चलता रहा। मैं तो यही कहूँगा, अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी अच्छाइयों को आप अपने साथ लेके चलें, क्योंकि पेरेंट्स कभी भी किसी को बुरा नहीं करते, वो आपको अच्छा ही देंगे। तो मैं इस मामले में बड़ा धनी हूँ, स्पेशली मेरे फादर के लिए कहूँगा और मदर, जिन्होंने मतलब हमेशा सपोर्ट किया मुझे। इन दोनों के कारण मैं, और इसके अलावा हमारा जो फैमिली जो सपोर्ट है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और हमारी जो फ्रेंड सर्किल है उसकी तो मैं जितनी भी तारीफ करूँगा, मैं सब पॉजिटिव सेंस वाले बंदे हैं और संस्कार हमारे लगभग सभी के एक जैसे। और कॉलोनी संस्कृति में हम लोग रहे हुए हैं, तो हमारे लिए मानवता से बड़ा कुछ भी नहीं, और वो देन वहीं से हमको मिली है। उसी को हमने आगे बढ़ाने का एक मिशन बनाया था, उसको लेकर चल रहे हैं और इसी तरह से निश्चित रूप से करते थे। अभी जो हमारा वर्तमान स्टाफ है उसमें कई बंदे तो आप ये समझे हीरे के समान हैं, इतना ज़बरदस्त सहयोग कर रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से इतना ज़बरदस्त सहयोग देते हैं। अब जैसे हमारे कैलाश जी सर की मैं बात करता हूँ, ये थोड़ा बाहर की तरफ कम दिखते हैं, तो लोगों को लगता है ये क्या पता कौन है सर, आते हैं नहीं आते हैं, क्या करते हैं, लेकिन इनके जो एक योगदान है मैं समझता हूँ हर कोई नहीं समझ पाएगा। आज जो इस स्कूल के अंदर किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, किसी भी टीचर की कोई, स्टाफ की कोई समस्या आती है, इवन की स्टूडेंट के संबंधी कोई भी समस्या आती है, तो ये तत्पर हैं, बुला करके सहयोग करते हैं। नहीं तो आपने सुना होगा किसी स्कूल में जिसकी ये ड्यूटी है वो भी नहीं करता। सुना होगा आप लोगों ने, जैसे स्कूल में जो यूडीसी एलडीसी होते हैं वो भी ये काम नहीं करते। बुला करके करने का तो सवाल ही नहीं उठता। 2 बार नहीं कहे, जब तक ये खुद बुला करके स्टाफ को कि भाई आपका ये काम पेंडिंग है, आपको ये करना चाहिए, टाइम पे कर ले, आप आओ बैठो मेरे साथ अभी कर लो। तो बहुत बहुत आभार इनका। इसके अलावा हमारे सुरेश जी की तो मैं क्या बात कहूँ, ये खुद एक बहुत मेहनती आदमी रह चुके हैं। अभी इन्होंने जिक्र किया जैसा बोरूदा का, तो बोरूदा में ये 23 साल तक इन्होंने विदाउट एनी डिले अपनी ड्यूटी पूरी की है। मैं समझता हूँ अपडाउनर्स के रूप में इतना बड़ा सहयोग करना किसी संस्था का आसान नहीं होगा। लोग गांव में रहते हैं, सेम विलेज में रह करके सहयोग नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने वहाँ बोरूदा में अपनी शानदार छवि बनाई। और यहाँ आने के बाद ये मेहनती तो थे ही, और ऐसा और माहौल मिल गया तो इनके लिए ये सोने पे सुहागा। और जब भी इन्होंने, आपको पता होना चाहिए, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 2021 की जो हमारी प्रिंसिपल की डीपीसी हुई थी, उसमें ये सेलेक्ट हो चुके थे, प्रिंसिपल बना दिया गया था, इनको पोस्टिंग भी कर दी गई थी, लेकिन इन्होंने फॉरगो कर दिया। उसका मुख्य कारण ये भले ही कुछ बताते हो, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, ये इतने रम गए हैं इस माहौल के अंदर, और इनको इतना ऐसा लग रहा है कि अब जाते जाते तो मेरे लास्ट के 10-12 साल ऐसे स्वर्ग में बीते। तो वो कारण रहा। तो इन्होंने कोई भी समस्या आई है, एक महात्मा बुद्धा का जो तरीका होता है उस तरीके से इन्होंने हर प्रॉब्लम को डील किया। आमतौर पे एक कार्यवाहक जो एक्टिंग जो संस्था प्रधान होता है उसके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन इन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से इस मैनेजमेंट को देखा है पिछले 2 सालों में कि आप पूछें, हर तरह का प्रबंधन इनका बहुत शानदार रहा। मंडला जी के बारे में तो आप लोगों को मैंने बताया भी है, इनकी तो ये स्माइल जो है ना और इसी बीच हमारे बीच बैठे हैं हमारे मदन जी सर,
आप बहुत ही कर्मठ हैं। आपने उस स्कूल में एक जो थोड़ी सी चरमराई हुई स्थिति थी समय को लेकर के, उसको इतना जबरदस्त रूप से सही किया है, और ये सबके हित में, ये सबके हित में। और इसके अलावा ये जानकार हैं हर चीज के, और दूसरा एक्टिव जबरदस्त हैं, और इनके भी दिमाग में एक ही बात है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और यही होना चाहिए। एक संस्था प्रधान के रूप में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन करने का प्रयास किया, और आशा करते हैं कि आपका भी ड्यू है। अभी वैसे तो संस्था प्रधान है ही, लेकिन प्रिंसिपलशिप में आपका ड्यू है। जुलाई में इनकी डीपीसी हो जाएगी शायद, संभावना है। और आप, हम तो यही चाहेंगे कि आप इसी गाँव में लगें, आशा हमारी यही है। तो और दूसरी सबसे बड़ी मुझे खुशी इस बात की होती है, मैं तो उदाहरण देता हूँ सार्वजनिक रूप से कहीं भी, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको उदाहरण लेना चाहिए कि जारोड़ा गांव में एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं, वहाँ सारी सरकारी स्कूल जो है बहुत बेहतरीन कर रही है, और 1400 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। हाँ, ये लिए नए आंकड़े इन्होंने बताया कि 1572 बच्चे यहाँ पे अध्ययन करते हैं सरकारी विद्यालय में। तो मैं आप लोगों से इस अवसर पर ये निवेदन करना चाहूँगा, आपके आसपास जो भी लोग प्राइवेट्स में बच्चों को डालने की वो परंपरा में विश्वास करते हैं, उनको थोड़ा गाइड करें, क्योंकि 12वीं कक्षा तक मैं समझता हूँ यहाँ पर बेहतरीन बच्चे के लिए एजुकेशन की व्यवस्था है। चाहे वो साइंस पढ़ना चाहे, चाहे एजी पढ़ना चाहे, चाहे आर्ट्स पढ़ना चाहे, आर्ट्स में भी आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप नहीं समझ रहे। नागौर जिले में केवल इंग्लिश लिटरेचर आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे है, या एक दो कोई ब्लॉक में होगा पुरानी स्कूल में, इसके अलावा ये सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी, ये इनकी दूरगामी सोच है। इसका परिणाम है कि आज बच्चों को यहाँ इंग्लिश मीडियम, जो बच्चा यहाँ 12वीं तक इंग्लिश में पढ़ गया ना, ये कहने का मतलब इंग्लिश लिटरेचर है, तो उसको बीए लेवल पर कोई दिक्कत नहीं आई। और हमें आई थी दिक्कत, जैसे हम पढ़ते थे 12th तक तो हमारे पास भी था नहीं। हाँ, तो उसमें कॉलेज में गया तो हमें बड़ी दिक्कत आई। वहीं अगर 12वीं तक होता तो शायद कोई दिक्कत नहीं आती। इसी तरह हमारे यहाँ पर एक ऑप्शन और खुला है एजी का, उसके लिए भी आप प्रचार प्रसार करें, क्योंकि इसका अभी वर्तमान टाइम में फ्यूचर यही है, आने टाइम में इसका बड़ा स्कोप बनता जा रहा है, तो उसके लिए भी प्रेरित करें। और आज जो ये आपने गेट टुगेदर रखा सम्मान करने के लिए, इसके लिए आपका कोटि कोटि आभार। और मैं आशा करूँगा जीवन में आप लोग एक अपनी एक पहचान बनाएं, आपको लोग आपके कामों से जाने, न कि जाति समाज से, नाम से, पिता से, बल्कि आपकी खुद की पहचान से जाने। मैं आशा करता हूँ, मेरे ख्याल में अभी जो बच्चे हैं यहाँ के वास्तव में झंडे गाड़ रहे हैं, लगभग आप लोग अपने जहाँ भी काम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, आप लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और अपनी संस्था के एक महत्वपूर्ण सदस्य बनने का प्रयास कर रहे हैं। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात, एक शिक्षक के लिए कि उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स उसके सिखाई हुई बातों को आगे तक ले जाए। इस अवसर पर मैं एक बात पुनः दोहराना चाहूँगा कि अपने स्टूडेंट्स में मानवता का प्रचार जरूर करें, और उनको एक सार्वभौमिक जो हमारी एक पहचान है दुनिया की, हर व्यक्ति जो है, जीव जगत जो है, उनमें भेद नहीं होना चाहिए, जीव है बस, ये बात मान के आपको उनको बढ़ाना। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हमारी जो ये दुनिया में जो एक नफरत और हेट का जो माहौल पूरी दुनिया में फैल रहा है, उसमें शायद अपन कुछ सहयोग कर पाए, और आपको देख करके अगला आदमी